हाँ, आपके सीबीएसई के बोर्ड्स के, वही मैं कह रहा हूं, बोर्ड से पहले आप कोशिश करिए कि आपका, ध्यान से सुनिए यार, ठीक है, आपके बोर्ड से पहले, अब आप कोई भी बोर्ड्स हैं, ठीक है, अब कोई डेट तो भाई देखो मैं तो डिसाइड करूंगा नहीं, आपके बोर्ड से पहले प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स के बीच में आप एक जेई मेंस का अटेम्प्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये आपका जैन और फेब में कभी भी हो सकता है, चांसेस तो यही है, जैन और फेब में आपका एक अटेम्प्ट आपको यहां पर मिलेगा। और मैं दिल से बता रहा हूं, आप कोशिश ये करिए कि इसमें 12th कंप्लीट रखिए, 12th आप अपनी कंप्लीट रखिए। क्यों? अगर आपने 12th कंप्लीट करी है तो जेई मेंस का अप्रोक्सीमेटली 45 to 50% सिलेबस 12वीं का ही है, ठीक है, तो आपका ये सिलेबस कवर्ड होगा। और हमारे पास 1 महीना तो अप्रोक्सीमेटली रहेगा, तो 11th का आप 50% भी अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, तो 20-25% अगर आप मान लीजिए 11th का तैयार करके जाते हैं और इतना आप 12th का तैयार करके जाते हैं, तो 70-75% अगर आप तैयारी करके जा रहे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो दैट इज अ गुड साइन, ठीक है। और मेरे को पता है आखिरी में जब आपकी रिदम बनेगी तो आप इससे भी ज्यादा आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड अटेम्प्ट जो आपका मोस्ट प्रोबेबली होगा, सेकंड अगर मैं अटेम्प्ट की बात करूं, ठीक है, तो आपका सेकंड अटेम्प्ट मोस्ट प्रोबेबली आपका अप्रैल में ही होने के चांसेस है। सेकंड बोलो या थर्ड बोलो, जो भी है, जितने भी वो अटेम्प्ट देंगे, अगर मान लीजिए 3 अटेम्प्ट आ रहे हैं तो आपका अप्रैल में होने के ज्यादा चांसेस हैं। तब आप अपना बोर्ड से फ्री हो चुके होंगे और 11 से, तब आप अपने 100% सिलेबस का अप्रोच रखिएगा। अब ये नहीं कि मैंने बोल दिया 50% 11वीं करना है, अगर आप एक अच्छे रिदम में चल रहे हैं, आपने 12वीं को अच्छे से होल्ड कर रखा है, आप प्रॉपरली 12वीं की रिवीजन कर रहे हैं, वंस योर 12th इज कंप्लीट, आप 100% के लिए भी अप्रोच कर सकते हैं 11th का। लेकिन ये मैंने जो आपको दिया है दैट इज अ मिनिमम, कम से कम 50% 11वीं जो आसान पार्ट आता है वो हमें छोड़ के नहीं आना है फर्स्ट अटेम्प्ट में। अब आप ये मत सोचिएगा सर 100% सिलेबस करवाना है, 100% सिलेबस आपका जिस दिन 12वीं का खत्म होगा ना, उस दिन खत्म हो चुका है, लेकिन आपको खुद पता है आपने काम चोरी करी है, इसकी वजह से आपका 100% सिलेबस कंप्लीट नहीं है। अब आपके पास जब टाइम कम है तो अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दूसरा आपको उतना ही वैसे ही पढ़ा दे, दैट इज नेवर गोना हैपन, ठीक है। आपको थोड़ी सीरियसनेस रखनी है कि अगर आपकी 11वीं बहुत ज्यादा वॉश आउट है तब 50% कम से कम पढ़ के जाना है। 50% वो है जो ज्यादा आता है या आसान आता है, ठीक है। और अगर आपने 12वीं अच्छी कर रखी है एंड यू हैव टाइम, तो आप इससे ज्यादा अप्रोच कर सकते हैं, 50 अबव जितना आप जाना चाहें, लेकिन सेकंड एंड थर्ड अटेम्प्ट में आपको 100% सिलेबस तैयार रखना है। क्लियर? क्लियर? हाँ, ओके। अब आपको यह लग रहा होगा कि आपके पास अभी बहुत ज्यादा टाइम है, ठीक है। रियलिटी चेक मैं आपको करा देता हूं, ठीक है, फिर हम लोग आज के क्वेश्चंस में ही जाएंगे। अगर अभी हम लोग देखें तो सितंबर मंथ अभी आपके पास है ही, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, ठीक है। मैं ये मान रहा हूं कि जनवरी के बाद आपका अटेम्प्ट है, तो 1 2 3 4 5, तो अप्रोक्सीमेटली 150 दिन है, ठीक है। और 150 दिन में, अब मैं आपको सीरियसली बोलना चाह रहा हूं, इस चीज को ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। आपके लिए लग रहा होगा 150 दिन है, लेकिन ये अप्रोक्सीमेटली आपके इफेक्टिव कितने दिन है, दैट इज अराउंड 50 डेज। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 50 दिन के अंदर आपका सिलेबस भी कंप्लीट होना है, ठीक है, सिलेबस कंप्लीट होना है और आपके प्री बोर्ड्स के एग्जाम भी होने हैं, ठीक है, और आपके टेस्ट भी होने हैं और आपका रिवीजन भी होना है। सर आपने इतने दिन कहां उड़ा दिए, 100 दिन कहां उड़ा दिए, ठीक है। डर लग रहा है ना, लगना ही चाहिए, क्योंकि रियलिटी तो यही है। सर 50 डेज कहां से आ गए यार? आपके 24 घंटे में से, क्योंकि मैं देखता हूं कई सारे बच्चे तो सिर्फ बकैती कर रहे हैं, 12 घंटे तो श्योर शॉट बर्बाद है। 12 घंटे, 8 घंटा 9 घंटा सो रहे हैं, 2-3 घंटा इधर उधर का काम, 12 घंटे तो श्योर शॉट बर्बाद हैं आपके। मैं उस एफिशिएंसी के साथ भी बात करूं तो 50% ही तो आप टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं, तो 150 का तो 75 दिन आपके यही हो गए। और 75 डेज में से कुछ बच्चे 12 घंटे तो पढ़ नहीं रहे हैं, उससे भी कम पढ़ रहे हैं, है ना। 12 घंटे अगर आप पढ़ रहे हैं तब आपके लिए 75 दिन है ना यार, क्योंकि इसमें 150 दिन देखने में ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन इफेक्टिवली आपके पास कितने हैं, 75 दिन।
वो भी तब जब आप 12 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन आप तो उससे कम पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने 50 का बोला आपको। ओनली 50 डेज, ओनली 50 डेज, मान लीजिए 1.5 महीने बाद इफेक्टिवली, जब तक आपकी आंखें खुली है ना, आंखें खुलने का टाइम बता रहा हूं, क्योंकि पढ़ी तब पाओगे आप, उसके लिए सिर्फ आपके पास 50 दिन है, ठीक है। उसके लिए आपको दिख लंबा रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप सोएंगे। जो आपकी आंखें खुली हैं, जिसमें आप समय को यूटिलाइज कर सकते हैं पढ़ाई के लिए, वो आपके पास 50 दिन है। 50 दिन के अंदर आपके पास एग्जाम आने वाला है। अब आप कितना सीरियस हैं, किस लेवल का कमेंट करते हैं, मैं सारे कमेंट्स देखता हूं भाई क्लास के बाद, ठीक है। मैं सारे कमेंट्स मॉनिटर करता हूं, कोशिश करता हूं कि यस हम लोग देखें कि क्या रिदम जा रहा है बच्चों का, ठीक है।